बेहद दुखद समाचार। जिस युवक की तस्वीर शाहिद अली की आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगभग 5 बच्चों का परिवार जो है वो पीछे इस दुनिया में रह चुका है। लेकिन आखिरकार शाहिद अली के साथ क्या हुआ, परिवार जो है इस समय कई गंभीर आरोप जो है वो लगा रहा है कि आखिरकार शाहिद अली पहले लापता होता है और लापता होने के बाद जो है वो शव किसी और जगह से जो है वो बरामद होता है और वहाँ पर जो शव की स्थिति है वो पूरी तरह से लग रहा है कि इसका जो है वो मर्डर किया गया है। लेकिन क्या पूरा मामला है वो ज़रूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। पूरा परिवार जो है वो इस समय गम के माहौल में है और पूरा परिवार जो है वो इस समय मॉर्चरी यानी कि जीएमसी के मॉर्चरी में जो है वो इस समय पहुंचा है और पूरे परिवार जो है वो इस समय गम के माहौल में कि आखिरकार युवक के साथ जो है वो क्या हुआ। और जिस युवक की महज उम्र जो है भी लगभग 35 साल के करीब जो है वो बताई जा रही है और उसी के साथ इस समय पूरा परिवार जो है वो गम के माहौल में कि आखिरकार जम्मू कश्मीर को क्या हो रहा है और किस तरह से इस तरह की तस्वीरें जो है वो निकल के सामने आ रही है। इस वक्त मेरे साथ उन्हीं के परिवार के सदस्य मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें। जी सर, क्या नाम है आपका? अनवर हुसैन। आप क्या लगते थे शाहिद अली के? मेरे जीजा जी। अच्छा, जीजा जी। ये क्या मामला हुआ और कब ये मामला पेश आया? सर ये पहले 2 महीने पहले हमारी ऐसे चाचे के घर से चोरी हुई। हाँ। ठीक है, वो चोरी 2 बार हुई। वो चोरी बरामद कर ली। हमारे गाँव के लड़के थे, गुमांडी थे हमारे। उनका एक का नाम कालू है, एक का नाम थोड़ू है, एक कश्मीर का लड़का था, उसका नाम छोटा तन्नी ऐसे तमरीर नाम का है। उनका अगर बैकग्राउंड निकाले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से तो वो फांसी के काबिल है, जो उन्होंने हर से रखे है। तो हमारे चाचे के घर से चोरी हुई। चोरी होने के बाद वो चोरी, ये जीजा हमारा साथ था, ये जीजा हमारा साथ था, हम भी सारे साथ थे। हमने वो चोरी रिकवरी कर ली। हाँ। करने के बाद हम बावे थाने में रिपोर्ट रखी है। अभी तक हमारे पास 3 एप्लीकेशन चाचे की पड़ी है। अभी तक हमारा कोई पर्चा पुर्चा उधर लगा नहीं है। वो बोलते क्या करेंगे, पर्चा पैसा चलता है। अभी तक अगर पैसा नहीं लिया पुलिस ने, हमारे पर्चा क्यों नहीं लगाया? जब हम बोल रहे हैं हमारी चोरी हुई है, बंदे चोर है, अगर करैक्टर देखे जाए तो करैक्टर भी उनको लेस है, तो फिर भी हमें बोलती हो तो आप जाओ, कोई कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर जिस बंदे ने जिसको घर से बुला के खड़ा, फोन बाकायदा फ़ोन है बंदे के पास, कॉल की, और जिनका मैंने पहले नाम लिया है, इन बंदों का ताल्लुक नूर आलम का ताल्लुका था हमारे जीजा। इस पर हमें इसलिए यकीन है, इन्होंने हमें भी धमकी दी है, बोलते हम एक एक को कल्ला कल्ला करके मारेंगे। अभी तो हमें भी खतरा है, अगर एक साथ का ले गए तो 2 रह गए तो पूरे परिवार को खतरा ही है। इन लोगों को हमें बिल्कुल खतरा है। चोरी हुई थी वो कब हुई थी और क्या चोरी किया गया था जो आप लोगों ने रिकवर? हमारी रिकवरी ये चोरी हुई थी, हमारे घर से गाय खड़ी थी। अच्छा, गाय खड़ी? हाँ, चाचे के घर से, हमारे घर से नहीं खड़ी, जो हमारा चाचा है उसके घर से खड़ी। और वो उसका जो चाचा है वो भी मार चुका है, उसकी वो बीवी है। अच्छा। तो दूसरे चाचे ने की, तो फिर हम सब गए उनके घर से, फिर पकड़ा, इनको पकड़ के हमने चोरी बरामद कर ली। करने के बाद इन्होंने बोला, छोड़ दिया, चोरी बरामद होकर छोड़ दिया। फिर दूसरी बार दोबारा की, फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट दी, उधर एप्लीकेशन रखी। अभी तक हमारा सोना भी चोरी हुआ उनका घर से, अभी तक वो भी बरामद नहीं हुआ। और उसके बाद पुलिस के पास 3 एप्लीकेशन है, हमने एसपी को भी मारे करवाई, 3-4 रखी, अभी तक हमारा कोई पर्चा वहाँ पे नहीं हुआ। मुस्तूल अहमद के नाम की एप्लीकेशन जारी है, उधर कोई पर्चा अभी थाने में। आपने पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी जब ये गायब हुए थे, जो आप कह रहे हैं? ये फिर बात सुनो ना, फिर ये मिसिंग रिपोर्ट तब कहाँ लगाए? फिर ये जब शेर अली का ताल्लुका था नूर आलम के साथ, नूर आलम की गाड़ी आती है, एक स्वारली नाम का लड़का है, उनका फ़ोन पर बात होती है। वो उनके घर में पहले भी आते थे, आने के बाद फिर काले कलर की गाड़ी आती है, 22 जून 1 के 2 के बीच में उधर आती है गाड़ी, और उसको कॉल करती है। वो घर से बाहर आता है, उस गाड़ी में बैठता है, बाकायदा चले जाता है। और उसी के बच्चा बोल रहा है फलाने कलर की गाड़ी थी। हमने तो वो अभी गाड़ी देखनी, हमने 40 में देखा है। वो हमारे गांव में जामिया मस्जिद है, जामिया मस्जिद के बाहर एक कैमरा लगा, उसमें नंबर नहीं आ रहा है गाड़ी में, थोड़ी दूर पड़ी है कैमरे में बस। उसका बच्चा बोल रहा है नूर आलम का नाम का व्यक्ति था, वो कॉल कर रहा था, तो ले गए। तो इन बंदों का एक बंदा नहीं है इसमें कत्ल में, जो मैंने नाम दिया, 10, 15, 20 लड़कों को। तो जब वो गाड़ी लेके गया तो उसी के बाद वो व्यक्ति लापता है? जब गाड़ी लेके चले गए, फिर घर वालों ने सोचा गया होगा किसी के साथ, 2 दिन ऐसे रहे। फिर हमने मिसिंग रिपोर्ट रखी थाने में। थाने वालों ने आगे से ये बयान देते हैं, भाई कोई लेन देन होगा आपका, उसके मामले में गया होगा। थाने वालों को कैसे पता चला लेन देन होगा? एक वो भी बात देखने वाली है। दूसरा, हमने वो जब कैमरे मोबाइल दिया है, रिकॉर्डिंग निकालो, उस डेट का कौन कौन बंदे ने कॉल की, उनको अरेस्ट करो। जब मालिक है, कोई अरेस्ट, कोई कुछ नहीं। ये तो बड़ी ब्राह्मण वाली पुलिस ने रिकवरी की है इसकी। तो आपने जब शव देखा तो शव की हालत किस तरह से थी जो आप बता रहे हैं? शव बख्शी नगर के अंदर है,
उसके इधर एक चोट लगी है पीछे और टांग टूटी है, हाथ भी टूटा हुआ है, मारा हुआ है और मुंह में मिट्टी दी हुई है। हाँ। परिवार में कितने सदस्य थे, इनके बच्चे कितने? 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे। ये अकेले पूरे परिवार को 5 संभाल? बच्चे और फादर इसका बूढ़ा साहब वो इधर ही बैठा होगा कहीं, दाढ़ी रखी है, छोटा बूढ़ा है, माँ भी बिल्कुल डैडी समझ। यानी अकेला पूरा परिवार को संभाल? पूरे परिवार को अकेले संभाल रहा है। यानी कि आप देखते हैं बेहद दुखद खबर है, जहाँ पर 5 बच्चों के पिता को जो है वो किस तरह से। का नाम है हमारा दबाड़ा नियर मोहमाया, वहाँ का ही मामला है। वहाँ का मामला है, बंदा वहाँ का है और लेके दादा तालाब में खड्ड में फोका वीरपुर में। हम देखते हैं बेहद दुखद खबर है। युवक की आत्मा की शांति के लिए जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा। इस तरह की खबरें जो है वो जम्मू कश्मीर से निकल कर सामने आ रही है, जहाँ पर आप देखते हैं किस तरह से जो है वो पहले एक चोरी होती है, चोरी के बाद यही परिवार जो है वो उसकी रिकवरी करता है और रिकवरी करने के बाद जो है वो इस तरह से इन परिवार का जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि उस व्यक्ति का जो है वो कत्ल किया गया है, जिन परिस्थितियों में जो है उससे जो है ये जाहिर होता है कि उसका कत्ल हुआ। इस तरह का कहना जो है वो परिवार का है, लेकिन युवक की आत्मा की शांति कीजिएगा। इसमें मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें जो है दिखा रहा हूँ, जहाँ पर परिवार के ऊपर जो है एक दुख का जो है वो आलम टूट पड़ा है और किस तरह से पूरा परिवार जो है वो इस वक्त यहाँ पर मोर्चरी के बाहर है और ज़रूर जो है वो इस की आस कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो इन लोगों को जिन लोगों ने उस व्यक्ति का कत्ल किया है उन्हें जल्द से जल्द जो है वो हिरासत में लिया जाए। और तमाम लोग जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा दुख के माहौल में और गम में हैं। जाहिर सी बात है, जब एक परिवार का सदस्य चला जाए तो सभी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गम के माहौल में जो है रहते हैं। लेकिन इस समय युवक की आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और इसमें तस्वीरें जो आपको मोर्चरी के बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त परिवारजन जो है वो तमाम सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कार्रवाई की मांग जो है वो इस समय की जा रही है। आखिरकार उन लोगों को जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके जिन लोगों ने जो है वो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन इस तरह का कहना जो है वो परिवार का है और परिवार जो है वो सीधे आरोप इस समय लगा रहा है कि जहाँ पर व्यक्ति जो है वो उसे जो है वो पहले घर पे कोई गाड़ी आती है, उस गाड़ी में उसे बिठाया जाता है और उसके बाद जो है वो व्यक्ति लापता होता है। उसके बाद से जो व्यक्ति घर जो है वो वापस है। लेकिन इसमें मोर्चरी के बाहर से तस्वीरें जो है आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ पर इस युवक का परिवार जो है वो इस समय इस तरह से गम के माहौल में कि जाहिर सी बात है, जहाँ पर परिवार का कहना है कि आखिरकार अब 5 बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का एक ही सहारा था और अब उन्हें जो है वो किस तरह से कौन संभालेगा। तो वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को किस तरह की कार्रवाई जो है इस मामले को लेकर करनी चाहिए और पूरी वीडियो को लेकर जो है वो अपनी निजी राय भी जरूर रखिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यहीं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।